हेलो दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में पिता पुत्र के रिश्तों का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है। बॉलीवुड की अब तक की 3 फिल्में गदर 2, OMG 2 और जवान की कहानी पिता पुत्र के रिश्तों पर आधारित है और अब 22 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली भी उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। ऐसी फिल्में देखकर मन को बड़ा ही सुकून मिलता है कि हिंदी सिनेमा की गाड़ी सामाजिक पटरी पर दौड़ रही है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और मसान जैसी अच्छी फिल्में देने वाले विक्की कौशल अब पारिवारिक फिल्में बनाने लगे हैं। जरा हटके जरा बचके, गोविंदा नाम जैसी पारिवारिक फिल्में बनाने के बाद अब विक्की कौशल की नज़र द ग्रेट इंडियन फैमिली फिल्म पर टिकी हुई है। इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ विश्व सुंदरी रह चुकी मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के पहले वह अक्षय कुमार के साथ सम्राट पृथ्वीराज में भी नज़र आ चुकी हैं। अब हम फिल्म की कहानी के बारे में जानेंगे। फिल्म में वेद व्यास त्रिपाठी उर्फ भजन कुमार विक्की कौशल के रूप में हैं, जबकि जसमीत भजन कुमार की प्रेमिका के रूप में मानुषी छिल्लर हैं। पंडित सियाराम त्रिपाठी भजन कुमार के पिता, यशपाल शर्मा पंडित जगन्नाथ मिश्रा सियाराम शर्मा के प्रतिद्वंदी और राम त्रिपाठी और हेमा भजन कुमार के चाचा चाची के रूप में। फिल्म की शुरुआत वेद व्यास त्रिपाठी उर्फ बिल्लू से होती है। बचपन से ही देवी के जागरण इत्यादि धार्मिक कार्यों में अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को मोहित करने वाले बिल्लू को भजन कुमार के नाम से जानते हैं। उनके नाम की उत्पत्ति उनके भजन कीर्तन के काम से ही हुई है। स्कूल के दिनों से ही बिल्लू को एक अमीर घर की लड़की पसंद थी जो अक्सर कार से आया करती थी। बिल्लू के पिता सियाराम त्रिपाठी बलरामपुर के जाने माने पंडित थे। वे जन्म से लेकर मरण तक के सारे कार्यक्रमों को निष्ठा एवं ईमानदारी से करवाते थे, जिसकी चर्चाएं पूरे बलरामपुर शहर में थी। जबकि उनके विपरीत जगन्नाथ मिश्रा थे, जो कि एक नंबर के धूर्त और चालाक पंडित हैं, जो हमेशा केवल और केवल अपने फायदे के बारे में सोचते थे। भजन कुमार के भजन गाने की शुरुआत उनके बचपन की क्रश के जन्मदिन से होती है और उस दिन से आज तक भजन कुमार भजन ही करते आ रहे हैं। इसी वजह से लड़कियां भी उन्हें भाव नहीं देती हैं और पंडित जी समझकर आशीर्वाद लेकर निकल जाती हैं। परंतु भजन कुमार की भी इच्छाएं थी कि उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, जिसमें उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। अगले सीन में भजन कुमार की मुलाकात एक लड़की से होती है, जहां से भजन कुमार उसके साथ एक प्रोग्राम में अपने मधुर आवाज़ से जलवा बिखेर कर उस लड़की को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, जो कि मानुषी छिल्लर थी। अगले सीन में पंडित सियाराम त्रिपाठी जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उसी रात उनके घर में उनके खानदानी पुरोहित, जो कि मर गए थे, के लड़के एक चिट्ठी लेकर आते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जो बच्चा भजन कुमार आपके घर में पैदा हुआ था वह एक पंडित नहीं बल्कि मुस्लिम है, क्योंकि पैसे के लालच में आकर मैंने बच्चों की हेरा फेरी कर दी थी। यह बात सुनकर भजन कुमार के घर वाले सर पीट लेते हैं और भजन कुमार को घर से बाहर निकाल देते हैं और भजन कुमार के मुसलमान होने की खबर पूरे बलरामपुर शहर में फैल जाती है, जिस वजह से सारा शहर भजन का दुश्मन बन जाता है और उसके क्रश के शादी के हवन पूजन का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है। भजन कुमार पंडित जी और उनके परिवार को सबक सिखाने के लिए मुस्लिम समुदाय के रहन सहन, वेशभूषा और खान पान को अपना लेते हैं, परंतु उनका अंतर्मन स्वीकार नहीं करता है कि वह एक पंडित की जगह मुस्लिम है। परी उनकी प्रेमिका उसको समझाती है कि जात पात का कोई मतलब नहीं होता, सभी लोगों की रगों में एक जैसा खून ही दौड़ता है, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए सही हो। दूसरी तरफ जगन्नाथ मिश्रा भजन कुमार को सियाराम त्रिपाठी के साथ जोड़कर उनके परिवार की खूब बेइज्जती करता है। शहर के लोग भी भजन कुमार के DNA टेस्ट की मांग करने लगते हैं। रात में भजन के पिता उसे बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे उसी समय हिंदू मुस्लिम दंगा चल रहा था। अस्पताल के बाहर एक मुस्लिम प्रेग्नेंट महिला थी जिसे गोली लगी थी, उसके ही गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ था। मुझे तो एक बेटी हुई थी, परंतु तुम्हारे माँ के मरने के कारण मुझे तुम्हें भी पालना पड़ा। यह सब सुनकर अगले दिन भजन कुमार सबके सामने ऐलान करता है कि वह एक मुसलमान है, न कि पंडित। चाहे तो वह DNA रिपोर्ट बदल सकता था, परंतु इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और भजन के परिवार वाले भी भजन का समर्थन करते हुए उसे स्वीकार कर लेते हैं। लोगों को भजन कुमार अपनी अध्यात्म की बातों से मंत्रमुग्ध कर देता है। वहाँ उनकी बचपन की क्रश जिसकी शादी थी बोलती है कि अब तो भजन कुमार ही मेरे शादी के सारे कार्यक्रमों को संचालित करेगा और कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।